चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज फिर से चौहान साहब के पास आना हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हूं राहुल पाल और स्वागत करता हूं आप सबका हिम कृषि यूट्यूब चैनल में। और आज चौहान साहब के पास एक बार फिर से आना हुआ। तो चौहान साहब, आज आपकी गौ माता यहाँ नहीं दिखाई दे रही, तो आपकी गौएँ कहाँ हैं आज? अभी तो ये इस समय वो चरने के लिए चली जाती हैं और बस वही उनका 6 बजे से लेकर 12 बजे का अभी का रूटीन है। सुबह का 6 घंटे अभी जंगल में रहेंगे और उसके बाद फिर 4 घंटे शाम के समय वो जंगल में रहेंगी। अच्छा तो जी। ये अपना थोड़ा सा रूटीन है कि 10 घंटे रोज चरे वो कम से कम। तो अभी वो जंगल में है। बाकी अब यहाँ पे फिर चलेंगे हम जंगल की तरफ भी। पर डे 10 घंटे चरती है कम से हाँ कम? जी, हाँ जी, हर रोज। और धूप में कम से कम वो 10 घंटे रहती है, जिससे कि उसकी जो गुणवत्ता है गोबर की, गौमूत्र की और दूध की, घी की, वो सब में बहुत अधिक हो जाती है उसकी, जो चरने की वजह से। जी। हाँ जी। तो चौहान साहब, आज आप गोबर के बारे में कुछ बता रहे हैं। आ, पहाड़ी गाय के गोबर में क्या खासियत है हाँ, जो जैसा कि आपने कहा जो था कि कि अन्य नस्लों से हाँ जी। इसे पृथक करती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे देखो, ये अब गोबर तो उठा दिया है सारा। थोड़ा सा अगर आप नज़दीक लेके आएंगे इसको, ये थोड़ा सारा उठा दिया जी। पहाड़ी गाय का गोबर है, ये इस तरह से मिलता है। ये बड़ी गाय का गोबर है। अब बाकी तो उठा के बाहर डाल दिया है। ये ऐसा होता है, इसमें ना लेस जैसी होती है। आप देखेंगे इसमें, ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है देखिए। और ये लटक गया, देखो इसी में ही। ये जो बाहर का जो चीज़ दिख रही है, ये है प्रोटीन कंटेंट इसका। और ये जो प्रोटीन है, ये इस पहाड़ी गऊओं के जो गोबर में है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये देखिए आप, एक बाहर से लेयर है, उसके अंदर गोबर है। तो ये इस तरह से रिंग बनते हैं। ये देखिए आप, ये रिंग बनते हैं बाहर से। ये देखिए, ये रिंग है, देखो। ये देखिए, ये सब में इसमें वो प्रोटीन है। ये देखिए आप, देखो, ये देखो, ये बाहर से इतना चमकीला होता है। और ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ये सारी जो चीज़ है ये मिलेगी पहाड़ी गऊओं में ही, और जो चरने वाली गऊ होती है। दूसरा है, ये जो गोबर है ना, आपने देखा होगा, अब आप इतने नज़दीक लेके आए हैं इसको, देखो, ये बिल्कुल महीन है। इसमें घास का कोई तिनका नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल जो पाचन क्रिया जो है उनकी वो बहुत अच्छी है। इस वजह से देखो कितना महीन है, घास का कोई तिनका नहीं दिख रहा है इसमें। बिल्कुल महीन है ये गोबर सारा। बिल्कुल तो बारीक। हाँ जी, बिल्कुल बारीक है। अब ये जो गोबर है और ये जो प्रोटीन है, ये क्या करता है, जो जीवाणु होते हैं खेतों में, उनको बहुत अधिक मात्रा में अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो मित्र जीवाणु होते हैं अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उसके बाद फिर ये जो जीवाणु जब खेत में आते हैं, तो जीवाणुओं का ही काम होता है खेत में, खेत की फसल को बढ़ाने का। जी। जी। तो जैसा कि आपने अभी कह रहे थे कि और जो गाय हैं उनसे ये गोबर, और जो गायों का गोबर है या इस गाय का गोबर है, वो अलग कैसे है? ऐसा होता है कि जैसे अपनी जो देशी गौवंश है और जो ये जर्सी विदेशी पशु है, जैसे जर्सी, एचएफ वगैरह है, इनके जो गोबर में और देसी के गोबर में दिन रात का अंतर होता है। उसका कारण ये है कि जो देसी गौवंश होते हैं उसकी विदेशियों की जो जर्सी वगैरह की जो आंत होती है ना, वो उनकी आंत होती है 70 से 90 फुट लंबी, 70 टू 90 फुट। विदेशी की? हाँ, विदेशी, जैसे जर्सी और एचएफ की। अच्छा जी। तो जो वो खाती है वो 70-80 फुट बाद वो बाहर आ जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो ऐसे फटता है वो। तो इसका मतलब वो जो अध कच्चा वो आता है और अध कच्चा ही बाहर निकल जाता है। इसलिए जिससे क्या होता है कि वो फंगस जो होती है उसमें, वो अध कच्चा होने के कारण खेतों में फंगस आती है उससे, और वो लाभ करने के बजाय वो उसको हानि कर देता है पौधों को। और दूसरा जो देशी का होता है, देशी गौवंश, उसका जो गोबर होता है, उसकी जो आंत होती है गऊओं की, वो 190 फुट तक लंबी होती है। 190 फुट, ये 100 फुट एक्स उससे ज़्यादा होती है, डबल से भी ज़्यादा है। दुगना से भी ज़्यादा। तो ये यहाँ से अगर खाएंगी गाय तो वहाँ जाके निकलेगा बाहर, अच्छी तरह से प्रोसेस होके बाहर निकलता है।
और जो उसमें प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। और मित्र जीवाणुओं को वो अपने उसमें गोबर में ये प्रोटीन का जो होता है मित्र जीवाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है ये गोबर, और बिल्कुल ये डाइजेस्ट होता है। ये फंगस को ख़त्म करने वाला गोबर होता है। और विदेशियों को जो जर्सी और एचएफ है उनका जो गोबर होता है उससे फंगस आकर्षित होती है। फंगस आती है खेत में, जिससे कि पौधों के कोई पत्ते झड़ना, पौधे फल जो होते हैं वो फल गिर जाना, बीच में ही छोटे छोटे फल होते हैं, पत्ते का पीला पड़ जाना, और इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो उससे आती है जर्सी वाले से। और ये होता है देसी का जो, इससे आते हैं मित्र जीवाणु। और मित्र जीवाणु क्या करते हैं कि जो किसी भी तरह की कोई फंगस है, किसी भी तरह का कोई दूसरा कोई रोग है, उसको भी वो समाप्त कर देता है और पौधों को पोषक तत्व उनको प्रोवाइड करवाते हैं उसकी जड़ों के पास में, उनका भोजन अच्छी तरह से करवा देते हैं वहाँ पे। मतलब पहाड़ी का जो खाद है, गोबर गोमूत्र है, इसका जो जीवामृत बीजामृत जो इसके गोबर गोमूत्र से बनेगा वो फसलों की पैदावार को और बढ़ाएगा, मित्र जीवाणुओं को आकर्षित करेगा, बिल्कुल, या कोई बीमारियां होंगी उनको नष्ट करेगा। देखिए मित्र जीवाणुओं की बात, ऐसा जीवामृत और घन जीवामृत की बात तो ये है कि अगर कोई बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाता है फिर भी ये गोबर अगर वैसे भी अगर खेत में डलता है, इसकी खाद वैसे भी खेत में डलती है तो भी ये बहुत ही लाभदायक है। खाद ज़्यादा बढ़िया है या स्लरी घोल के? देखो ऐसा है कि अगर ये वैसे भी पड़ जाए, अगर ये सड़ चुका है तो वैसे ही डाल दो, अगर ये सड़ा नहीं है तो पानी के बीच में घोल के डाल दो, वो सब सारा काम करेगा। लेकिन होना चाहिए देसी का गोबर। विदेशी का गोबर अगर आपने डाला, जर्सी और एचएफ का गोबर अगर आपने खेतों में डाला, अपने खेतों में पौधों में कहीं भी डाला, तो उससे 100% आपको आपके खेत में फंगस आनी है। और फंगस से पता ही आपको कि फंगीसाइड का स्प्रे करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो जड़ों के माध्यम से जो फंगस ऊपर जाएगी उसका कोई इलाज नहीं है और वो जाती है हमेशा। लोगों को ये इस बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है, इसलिए ये मैं बता रहा था आपको कि भी हाँ, इस देशी के गोबर में और विदेशी के गोबर में ये अंतर होता है। दूसरा होता है ये जो अपने जो हमारी जो पहाड़ी गाय है, ये दिन में 10 घंटे जंगल में ही चरती है और जंगल में औषधियाँ खाती है। औषधियाँ खाने के बाद यहाँ पे आके जो गोबर करती है, उसी गोबर, ये तो औषधि वाला गोबर हो गया, ये औषधियाँ सारी अपने खेतों में जाएगी तो प्रोसेस होके पूरी तरह से, तो ज़्यादा फसलों के अधिक होने का तो मतलब गारंटी समझो आप। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपसे पहले भी कुछ बंदे यहाँ से गोबर ले जा चुके हैं, जो ये आप बाहर देखने को मिल रहा है, पहाड़ की तरह देखने को मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट की काफ़ी अच्छा है। लगभग ये कितना है लगभग आपके पास? ये जो गोबर दिखाई दे रहा है सामने, गोबर की एक पहाड़ी, ये काफ़ी नीचे तक है, यहाँ से कम दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा हो चुका है चौहान साहब के पास। हाँ, ये अभी मतलब 4-5 पिकअप 4-5 पिकअप हो गई या 5-6 पिकअप है लगभग। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लेके जाते हैं उसका जो रिजल्ट है ना जी, वो बहुत ही अधिक, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो वो पहले ही बोल के रखते हैं जी हमारे को देना जी, हमारे को देना। तो अभी वो मेरा कुछ पीछे वो नंबर ही बंद हो गया, वो जो मेरे पास चलता था। अच्छा जी। तो अब आजकल वो फ़ोन उनके कर रहे होंगे बेचारे कहीं पर, अब मेरे पास नंबर नहीं है। नया नंबर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं, आपका नया नंबर भी हम दे देंगे। हाँ जी, वो जो जियो का नंबर है वो है, मेरा BSNL का नंबर चल रहा था वैसे पहले, देखो अब ये जियो का नंबर है, तब कोई भी अगर आए तो इसी में, कोई भी अगर लेना चाहता है चौहान साहब से। हाँ जी, हाँ जी। ये काफ़ी अच्छी खाद बनी हुई है इसकी। हाँ, नीचे तो बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक अच्छा, 4-5 बहुत ही पिकअप है, तो कोई लेना चाहता है तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो चौहान साहब और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो जी, ये तो अभी की जो बात है हमारी, अगर गोबर है इससे 2 फायदे हो जाते हैं जी। एक तो अपने खेत में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला गोबर अपने खेतों को मिलता है, जिससे पौधों का जो फसल होती है वो भी सात्विक होती है। दूसरा कि जो लेके जाएंगे, अगर जो कुछ भी यहाँ पे जो मतलब आर्थिक रूप से सहयोग होगा वो भी गौवंश के लिए ही लगेगा, तो ये दोनों काम हो जाते हैं। अपना गौवंश के लिए घास चारे का प्रबंध हो जाता है इस गोबर की वजह से, और जो किसान लेके जाते हैं उनको खेत में एक मतलब अच्छी गुणवत्ता वाला गोबर उनके पास मिल जाता है, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद उनको पहुंच जाती है। ठीक है चौहान साहब, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अभी नए चलते हैं आपकी गौ माताओं के पास, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।